Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं सीजीएल, सीपीओ और आईबी के लिए फ्रेंड्स। तो तैयार हो जाइए फटाफट से। बिल्कुल, चित्रांश, शुभम, सुनिधि, अनूप, सानुद्य, चित्राक्षा, रमेश, दीप्ति, भारती, सभी को गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डाइस हमारा चैप्टर हमारा चल रहा था, ठीक है ना, जिसके अंदर काफी सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए थे और आपको समझ में अभी आ गए। आप लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि सर मजा आ गया। वास्तव में हमने आज तक इस तरीके से कंप्लीटली क्वेश्चंस कभी नहीं सीखे थे, है ना। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से धमाकेदार क्लासेस चलने वाली हैं। बिल्कुल आज का सेशन और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खुला पासा। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? खुला पासा, यानी कि ओपन डाइस से रिलेटेड हम लोग फिगर पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए और पेन और पेपर ले लीजिए। अब हमको जो डाइस होगा उसमें 3 फेस नहीं दिखेगी, सारी की सारी फेस दिखने वाली है। यानी कि ओपन डाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं, 6 की 6 फलके हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना फ्रेंड्स। तो गुड इवनिंग सभी को, जल्दी से आ जाइए। बिल्कुल, लव यू ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का प्यार बस यूं ही बना रहे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीजों को समझते हैं कि ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले फिगर देखना, ओपन डाइस से रिलेटेड कैसा देखने को मिल सकता है। ओपन डाइस से रिलेटेड देखना किस तरीके की चीज देखने को मिलेगी। जल्दी से फटाफट से शेयर कर लो, फ्रेंड्स को बुला लो, ठीक है, ताकि लेट ना आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, क्योंकि एक भी चीज अगर निकल गई हाथ से तो दोस्तों फिर समझ में नहीं आएगी आपको, चीजें दिक्कत होगी। तो चलिए फटाफट से देखो अब इधर, ठीक है। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए इधर ओपन डाइस किस तरीके से मिलने वाला है। देखना इधर, शेप देखना इधर सबसे पहले। अब आपके सामने काफी टाइप के शेप दिखने वाले हैं आपको ओपन डाइस से रिलेटेड। जैसे ये एक शेप है, ठीक है। ये शेप इस तरीके से भी आ सकता है आपके सामने। इसी तरीके से ये शेप इस तरीके से भी आ सकता है। देखना, सबसे पहले मैं आपके सामने शेप बना रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि शेप किस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी चीज यही है दोस्तों कि हमें पता रहे कि शेप किस तरीके से हमें मिल सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये सारे ओपन डाइस से रिलेटेड शेप मैं बना रहा हूं अभी, ठीक है। देखिए 1 बाय 1 आप लोग भी नोट करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें तो आराम से हो जाएगी। क्वेश्चन कैसा आएगा वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ओपन डाइस से रिलेटेड शेप कैसे दिखने वाले हैं। जैसे ये शेप है आपके सामने, 4 शेप मैंने बनाए हैं। इसी तरीके से अब आप देखिए यहां पर शेप इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो ये 6 शेप मैं आपके सामने बना रहा हूं। चलिए दोस्तों, ठीक है, ये शेप आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल आरपीएफ एसआई का कांस्टेबल का जो ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है दोस्तों, वो आज भी सुबह था और 11 तारीख को भी सुबह 7 बजे होगा, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं उसे, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब यहां पर है ना दोस्तों, ये 6 शेप आपके सामने है और आपको बताना है कौन किसके अपोजिट है। फटाफट से देखिए कौन किसके अपोजिट है, आपको फाइंड करना है। चलिए देखिए यहां पे है ना, अपोजिट फेस फाइंड करेंगे। जल्दी से देखो, अपोजिट फेस बताओ जल्दी से भैया, कौन किसके अपोजिट है, विपरीत फलक याद करके बताओ जल्दी से, ठीक है। अपोजिट फेस यानी कि विपरीत फलक, ठीक है, कौन किसके अपोजिट है ये फाइंड करेंगे सबसे पहले। चलिए अब देखिए विपरीत फलक देखते हैं यहां पर। चलिए फटाफट से देखना, इधर इस जगह पर देखना, आपको यहां पे जितने भी फिगर दिखाई दे रहे हैं ना, ये 6 के 6 फिगर, इनमें एक चीज कॉमन है। क्या? आपको 4 बॉक्स लगातार दिखाई दे रहे हैं, सही है कि नहीं? 4 बॉक्स आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ये देखिए 4 बॉक्स लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों जो 4 बॉक्स लगातार दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा जो दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। यानी एक के अपोजिट अगर यहां पे मैं बोलूं तो एक के अपोजिट होगा क्या? 4। एक के अपोजिट 4 होगा। और देखिए अब यहां पर एक छोड़ के एक लेना होगा हमको, यानी आपको एक छोड़ के एक लेना है। 3 के अपोजिट कौन सा होगा? 5 और 2 के अपोजिट 6, ठीक है। 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6। चलिए जल्दी से बताइए यहां कौन किसके अपोजिट है। ये चारों लगातार हैं तो ये कौन किसके अपोजिट हुआ? 3 के अपोजिट हो गया कौन सा? 4। इसी तरीके से 1 के अपोजिट हो गया 5, ये 1 के अपोजिट हो गया 5, और दोस्तों 2 के अपोजिट हो गया 6। 2 के अपोजिट 6 हो गया। यहां पर देखना दोस्तों, इसको देखना, ये चारों लगातार हैं तो 1 के अपोजिट क्या हो गया? 4, ठीक है। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4, ये हो गया 1 के अपोजिट 4। 2 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 5, और 3 के अपोजिट है दोस्तों 6। 3 के अपोजिट 6, ठीक है। यहां पर देखना ये चारों लगातार हैं तो 3 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 4 और 2 के अपोजिट 6। चलिए अब ये चारों लगातार हैं यहां पर, तो देखिए ये 2 और 3 अलग से दिखाई दे रहे हैं, तो 2 के अपोजिट हो गया 3। इसी तरीके से 1 के अपोजिट कौन हो गया? 6, और दोस्तों 5 के अपोजिट हो जाएगा 4, ठीक है। 5 के अपोजिट 4। चलिए यहां पर फाइंड करके बताइए अब लास्ट वाले में कौन किसके अपोजिट होगा जल्दी से। ये चारों लगातार हैं तो यहां पर 3 दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों देखना 3 के अपोजिट हो गया 4, 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 6, 1 के अपोजिट 6 हो गया, सही है कि नहीं है? और अब देखिए ये 2 दिखाई दे रहा है तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 5। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। जब भी 4 बॉक्स लगातार हो तो उसमें कौन किसके अपोजिट है, इस तरीके से फाइंड करना है दोस्तों। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए फटाफट से कि ये चीज क्लियर हो गई है कि नहीं क्लियर हुई है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा इसके बाद में, लेकिन पहले ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अब देखिए इधर नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिसमें 3 बॉक्स लगातार दिखाई दें, ठीक है। वो तो 4 बॉक्स थे, अब 3 बॉक्स आपको लगातार दिखाई देंगे, जैसे ये रहा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, या फिर ये शेप इस तरीके से भी आ सकता है आपके सामने। ये लो, ठीक है। ये अगर आ गया 3-3 के शेप में आ गया, ठीक है। 3 बॉक्स लगातार दिखाई दे रहे हैं, अब 4 बॉक्स नहीं है, 3 बॉक्स आपके सामने। क्लियर है कि नहीं है? इस तरीके का शेप आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बताइए कि कौन किसके अपोजिट बनेगा, ठीक है। जल्दी से बताइए। चलिए अब देखिए रूल वही है दोस्तों, रूल वही है। रूल क्या कहता है कि जब भी कोई
आपको एक दूसरे के अपोजिट फाइंड करना है तो एक छोड़ के एक ले लो। इसमें मैक्सिमम 3 उठा सकते हैं, उसमें हम लोग मैक्सिमम 4 उठा सकते थे, यहां पे 4 मैक्सिमम उठा सकते थे, इसलिए एक छोड़ के एक ले रहे थे। तो उसी तरीके का कंसेप्ट है कि इसमें मैक्सिमम हम 3 उठा सकते हैं तो एक छोड़ के एक हम लोग लेंगे, तो क्या बनेगा 4 के अपोजिट 1, ऐसे ही इसको देखना 2 के अपोजिट 6। क्लियर है? अब कौन बचा? 3 और 5 बच गए ना, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। यहां पर देखते हैं, यहां पर इन तीनों को लगातार ले सकते हैं, 1, 3 और 5 को, तो एक छोड़ के एक ले लिया हमने, तो 1 के अपोजिट हो गया 5, यहां पर 2 के अपोजिट कौन है 6, ठीक है, इसमें मैक्सिमम 3 ये ले सकते हैं। अब देखो कौन सा है 3 और 4, 3 और 4 बच गए तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अगर अब आपको यहां पर देखना, अगर अब आपको 3 बॉक्स लगातार ना देकर लगातार 2 बॉक्स दे दे, लगातार 2 बॉक्स अगर आपको दे दिए जाएं, ठीक है, इस तरीके से, तब आपको बताना है कि कौन किसके अपोजिट है। ठीक है, ये लगातार 2 बॉक्स दे दिए, ये लो, ठीक है। अब आपको इसके अंदर बताना है कौन किसके अपोजिट है। सबसे पहले हमने पढ़ा 4 बॉक्स लगातार, फिर सेकंड पढ़ा 3 बॉक्स लगातार, और हम लोग पढ़ रहे हैं अब जब 2 बॉक्स लगातार हो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है कि नहीं है? तो जल्दी से वीडियो को बीच बीच में लाइक भी करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट से, ठीक है। अब देखिए इसमें किस तरीके से फाइंड करना है हमको, ठीक है, क्लियर है? अब देखना इधर, अब देखना दोस्तों इसके अंदर किस तरीके से फाइंड करते हैं कि कौन किसके अपोजिट फेस पर है। विपरीत फल के देखना किस तरीके से निकालेंगे, देखना इधर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, देखना। अब आपको करना क्या है, इस कॉर्नर वाले को आप पकड़ो, ठीक है, कॉर्नर वाले को होल्ड करो, कॉर्नर वाले को लिया, और उसके बाद जो 2 लगातार फेस आएगी ना उससे जुड़ी हुई, उसको छोड़ दो भाई। 1 के अपोजिट निकालना है ना, तो उसके बाद आने वाली लगातार, उसके साथ में कौन आ रही है 2, और 2 से कौन जुड़ी हुई है 3, इन दोनों को छोड़ दो, और उसके बाद जो नंबर आएगा वो उसके अपोजिट होगा। यानी 1 के अपोजिट क्या हो गया, 1 के अपोजिट हो गया आपका 4, ठीक है। अब इसी तरीके से देखना, इस वाले कॉर्नर को टच किया हमने, इस वाले कॉर्नर को पकड़ा, ठीक है, और इसके साथ में आने वाले 2 लगातार नंबर कौन से हैं, यानी कि ये इसके जुड़ा हुआ 5 और 5 से जुड़ा हुआ 4, तो इससे जो जुड़ी हुई 2 लगातार फलके हैं, फेस है, उनको छोड़ दियो। 5 को छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया, फिर कौन आ रहा है 3, तो दोस्तों यहां से आएगा 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3, या यूं कह सकते हैं 3 के अपोजिट क्या हो गया 6। क्लियर है? अब कौन बच गया है, ये देखो 2 बच गया और 5 बच गया है, 2 और 5 बच गया, तो जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, 2 के अपोजिट 5, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चंस में पहले ये पता लगाना है कि कौन किसके अपोजिट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ चीज? चलो यहां से ये चीज क्लियर हो गई ना, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज थी। अब देखना इधर क्वेश्चंस पर आते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, ठीक है। जैसे अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया और आपसे वो ये पूछेगा, देखना इधर क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछने वाला है। आपसे वो पूछेगा कि एक ओपन डाइस आपको दे दिया गया, खुला पासा आपको दे दिया गया, तो इस खुले पासे से कौन सा घन हम लोग बना सकते हैं, कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको जब आप मोड़ोगे तो कौन सा डाइस हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों देखना इधर, यहां पर देखना, समझना इसको। सबसे पहले तो ये निकालो कि कौन किसके अपोजिट है, ठीक है। इसमें से ये निकालो कि कौन किसके अपोजिट है। ये चारों लगातार है ना भाई, 2 1 4 और 6, ये चारों लगातार हैं, तो अलग आपको कौन सा दिख रहा है 5 और 3, तो भैया 5 के अपोजिट आ गया 3। पहले विपरीत फलके निकाल ली हमने, क्या निकाल ली, विपरीत फलक निकाल ली, ठीक है। अब देखना 5 के अपोजिट 3, अब ये चारों लगातार हैं तो एक छोड़ के एक ले लेंगे, 2 के अपोजिट 4 हो गया, और भैया बचा कौन, 1 के अपोजिट 6 हो गया, ठीक है, ये ले लिया अब हमने। अब देखना इस ऑप्शंस में, देखना 2 अपोजिट फेस कभी भी एक साथ एक पासे पर दिखाई नहीं दे सकती हैं, ये हम लोग जानते हैं, सही है कि नहीं है। एक बार में विपरीत फलकों के युग्मों में से एक ही अंक दिखाई देगा। तो देखना फर्स्ट वाला अगर चेक करें 3 6 और 1, तो देखना भैया 1 के अपोजिट 6 होगा, सही है कि नहीं है।
अगर 6 आगे दिखाई दे रहा है तो 1 तो पीछे होना चाहिए था, पर 1 साइड में आ रहा है तो इसको तो नहीं बना सकते। इसको देखना 1 3 5, ठीक है 1 3 5, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। अगर 3 आगे आ रहा है तो 5 तो पीछे होना चाहिए था, पर 5 यहां पे साइड में दिखाई दे रहा है, तो भैया इसको भी हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसको देखना 2 6 4, ठीक है 2 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 4 है। अगर 2 ऊपर है तो 4 तो नीचे होना चाहिए था, पर 4 साइड में आ रहा है, तो इसको भी हम लोग नहीं बना सकते हैं। अब बना कौन सा सकते हैं, ये चीज समझने वाली है। खुले पासे से सिर्फ वही बंद पासा बनाया जा सकता है जब खुले पासे से बनने वाले विपरीत फलकों के युग्मों में से एक एक अंक दिखाई दे रहा हो। जैसे 3 और 5 में से क्या दिख रहा है, 3, एक अंक दिख रहा है। 2 और 4 में से क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है इस पेयर में से। और इस वाले पेयर में से 1 और 6 में से क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो जब भैया तीनों युग्मों में से एक एक अंक दिखाई देगा तो उसी पासे को हम लोग बना सकते हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, सभी के क्लियर हो गई ना? तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि कौन सा डाइस आप लोग बना सकते हो। इस खुले पासे से कौन सा बंद पासा बना सकते हैं, चलिए फटाफट से जल्दी से करके बताइए, ठीक है। अब देखना इधर, सबसे पहले तो कौन किसके अपोजिट है, भैया इस डॉट के अपोजिट हो गया मल्टीप्लाई वाला, तो जल्दी से बना लेंगे। इस डॉट के अपोजिट हो गया कौन सा, मल्टीप्लाई। और फिर अब देखना इसके अपोजिट, इस शेडेड पार्ट के अपोजिट स्क्वायर वाला आ गया, ठीक है, ये शेडेड पार्ट ले लिया अपन ने पूरा। और इसके अपोजिट कौन है, स्क्वायर, ये वर्ग बना दिया। और भैया बचा कौन, इस प्लस वाले के अपोजिट ये इक्वल वाला, ठीक है। चलो अब देखना इधर, तो इस पेयर में से, इस पेयर में से ये आ रहा है, इसमें से ये शेडेड आ रहा है और इसमें से ये मल्टीप्लाई आ रहा है, तो भैया इसको तो हम लोग बना सकते हैं। बना सकते हैं नहीं बना सकते देख लो आप, ठीक है, मल्टीप्लाई शेडेड और ये, तो बिल्कुल इसको बना सकते हैं। अब बताओ इसमें से देखना, इक्वल डैश और शेडेड आ रहा है, इसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इक्वल डॉट और इक्वल आ रहा है, ठीक है, इक्वल आ रहा है, डॉट आ रहा है, इक्वल आ रहा है, डॉट आ रहा है, और भैया ये भी आ रहा है, तो इसको तो नहीं बना सकते हैं। इसको देखो अब, ठीक है, प्लस आ रहा है, प्लस के साथ ये आ रहा है, पर शेडेड भी आ रहा है फिर साथ में, तो इसको नहीं बना सकते। तो कौन सा ऑप्शन बना सकते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ठीक है ना, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और वैसे अगर ए आ गया था तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रख लेना एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन के भी ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ठीक है। यानी आपके अगर एक से ज्यादा, हो सकता है कि एक से ज्यादा डाइस बन रहे हो, तो ऑप्शन के ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे ए और सी, ठीक है, बी और डी, ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन भी दे सकता है आपको। तो बिल्कुल प्रिपेयर रहना, अपने माइंड को एकदम अलर्ट रखना। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये वाला बहुत ही बढ़िया और गजब का क्वेश्चन है। देखना इस क्वेश्चन को आप, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों आप, ठीक है। अब आपको बंद पासा दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि बंद पासे से कौन सा खुला पासा बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, चाहे आप आईबी का एग्जाम दें, सीपीओ का दें, सीजीएल का दें, दोस्तों ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली टच हो सकता है इस तरीके से। जब आप देखिए इधर से, ठीक है। चलो अब देखना है इधर दोस्तों, अब आप देखो कंपेयर करके बताओ सबसे पहले तो कौन किसके अपोजिट है, ठीक है। दोनों को, फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर कंपेयर किया तो दोनों में 2 दिखाई दे रहा है हमें। कौन दिखाई दे रहा है, 2। अब 2 दिखाई दे रहा है तो इसको पकड़ के हम लोग राउंड कर देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ले लिया भैया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या बनेगा, 2 6 4, और यहां से सीक्वेंस बनेगा 2 1 3। तो 4 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 1, ठीक है ना। और कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, 5 हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो भैया ये हो गया हमारा 2 के अपोजिट 5, ठीक है। अब देखना भैया, यहां पर देखना कौन सा ओपन डाइस बना सकते हैं। 2 के अपोजिट 5 होना चाहिए, तो भैया यहां तो 3 के अपोजिट 5 हो रहा है, तो भैया इसको तो नहीं बना सकते। यहां पर देखो 3 के अपोजिट 4, बिल्कुल सही है। 5 के अपोजिट 2 होना चाहिए था,
यहां पर 5 के अपोजिट 1 है तो ये रॉन्ग हो गया, यानी बी ऑप्शन भी क्रॉस। यहां पर देखो 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट, बिल्कुल 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, बिल्कुल 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं। और भैया 4 के अपोजिट 3, तो बिल्कुल 4 के अपोजिट 3 है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। डी ऑप्शन को अगर चेक करें तो 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए डी ऑप्शन क्रॉस, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, जल्दी से बता दो, फटाफट से थम्स अप करके बता दो कि चीजें समझ में आई कि नहीं आई भाई आपको, ठीक है। समझ में आई ना, अच्छे से क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलें नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन देखो आप, अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए आप लोग करके बताइए फटाफट से, कौन किसके अपोजिट होगा, या यूं कह सकते हैं कि इस ओपन डाइस से कौन सा क्लोज्ड डाइस हम लोग बना सकते हैं। चलिए बताइए, फटाफट से बताइए। क्लास की टाइमिंग दोस्तों 5:30 बजे होती है, ठीक है ना। 5:30 से 6 रेगुलर बेसिस पर क्लास होती है। कुछ लोग पूछ रहे हो, बिल्कुल। चलिए फटाफट से रिप्लाई करिए, बहुत जरूरी है चीजों को अगर एक बार में समझ में आ गया है तो अब आप लोग आराम से स्पीड आराम से प्रैक्टिस करके स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन कैसे करते हैं तो बिल्कुल जल्दी कर सकते हैं। व्हाइट के अपोजिट व्हाइट और इस व्हाइट के अपोजिट व्हाइट, तो इतना तो समझ में आ गया कि भैया व्हाइट के अपोजिट व्हाइट और इस व्हाइट के अपोजिट भी व्हाइट, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं कि लास्ट में कौन सा है, तो ये चौकड़ी बची हुई है, यानी कि ये स्क्वायर वाला बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अब आप देखो, जब इसको आप क्लोज करोगे, जब आप इसको क्लोज करोगे ना दोस्तों, तो इस तरीके का शेप आपके सामने निकल कर आएगा, ठीक है। इधर से जब आप बंद करोगे तो इधर तो दिखेगा इक्वल, यहां दिखेगा माइनस, ठीक है, ऊपर आएगा प्लस, और भैया इधर से बंद करोगे तो आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये लास्ट वाला तो आपने क्रॉस कर दिया, क्योंकि इस तरीके से विकर्ण मिलेंगे तो इसमें विकर्ण नहीं मिल रहे, तो ये तो आपने डायरेक्टली क्रॉस कर दिया। अब आप देखो इसके अंदर इक्वल के साथ माइनस, फिर प्लस और इनटू, और दोनों में से एक एक, तो बिल्कुल बी ऑप्शन तो डेफिनेटली हो सकता है, बी ऑप्शन डेफिनेटली हो सकता है। यहां पर देखना भैया इक्वल, ठीक है, इक्वल है। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे ना, तो ये साथ में कैसे दिखाई दे सकते हैं, तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, यहां से व्हाइट, यहां से व्हाइट, और ये तो बिल्कुल ए भी हो सकता है। यानी मैंने कहा ना कि आपको ऑप्शन के भी ऑप्शन बनाकर दे सकता है दोस्तों, और ऑप्शन के ऑप्शन जब भी बनाकर देगा तो उसका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो एक से ज्यादा भी बन सकता है। तो आंसर क्या बनेगा कि पहला जो आपके पास में नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए व बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन के भी ऑप्शन बनाकर दे सकता है आपको, तो यहां जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए व बी दोनों। समझ में आया कि नहीं आया, चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। ए भी बनेगा और बी भी बनेगा, यहां पर ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों एक। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब आप फटाफट से इसी तरीके का एक क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया है, आप लोग आप फटाफट से करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। पवन कुमार जी आप लेट आए हैं, टाइम पर आइए, रिपीट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से मिलेगी शालिनी जी।
जाकिर रहीम जी बोल रहे हैं कि उनका आरपीएफ का एग्जाम था और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वाईफाई स्टडी की ऐप से पढ़ाई करी, वाईफाई स्टडी से पढ़ाई करी और 80+ स्कोर करके आए हैं। तो जाकिर जी बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन हो और क्या चाहिए हमें, ठीक है। ये माता प्रसाद जी और ये जितने भी लोग हैं ना जो बोल रहे हैं कंटिन्यूसली बेसिस पर कि सर आईबी का कोर्स चलाइए, तो दोस्तों आईबी का कोर्स चल ही रहा है, प्लस कोर्स की रजिस्ट्रेशन डेट तो चली गई है। मैंने कहा था उस टाइम पीरियड पे भी एक बार डेट चली गई रजिस्ट्रेशन की, तो आप चाहकर भी दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और सीजीएल की आज लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों प्लस कोर्स से रिलेटेड सीजीएल का आज लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा बेस्ट फैकल्टीज द्वारा, साथ ही साथ आपको डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ मिलने वाले हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स वगैरह मिलने वाला है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है आप हमें डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं, उनके आपको रिप्लाई भी मिलेंगे। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी, बिल्कुल। चलिए जल्दी से करके बताइए आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। सी, ए और डी अलग अलग आंसर यहां पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि दोनों हो, चलिए चेक कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो समझने वाली बात है, सबसे पहले देखो कौन किसके अपोजिट है, ठीक है। ये व्हाइट और व्हाइट के अपोजिट है सर्किल, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों मल्टीप्लाई के अपोजिट आ जाएगा व्हाइट वाला, ठीक है। ये व्हाइट और उसके अपोजिट है मल्टीप्लाई, क्लियर है। अब जब आप इसको बंद करोगे, क्लोज करोगे, तो ये बीच वाला व्हाइट वाला पोर्शन है। अब इसके अपोजिट क्या बनने वाला है देखना, इधर समझना। ये हमने क्लोज किया, ठीक है, ये क्रॉस बनाया। अब ऊपर से वो ब्लैक बनाएगा, ऊपर से ब्लैक बनाएगा दोस्तों, और नीचे से भी ये ब्लैक बनाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन किसके अपोजिट आने वाला है, क्लियर है। अब देखना दोस्तों, अब इस गोले वाले के अपोजिट ये व्हाइट वाला पोर्शन अगर इसका आ जाए तो दूसरा वाला ये वाला पोर्शन बन रहा है, तो देखना क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ए को बनाना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। देखना ये सर्किल, सर्किल के साथ व्हाइट है, सर्किल के साथ ये व्हाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, सर्किल के साथ व्हाइट, और ऊपर की जो पत्ती है अगर उसको भी अगर आप बंद करोगे तो बिल्कुल शेप बनेगा। देखना सर्किल के साथ कौन सा पोर्शन टच हो रहा है, बिल्कुल व्हाइट वाला पोर्शन टच हो रहा है, और इधर से भी व्हाइट वाला पोर्शन टच होगा, तो ए तो डेफिनेटली बनेगा। दोनों व्हाइट और सर्किल, तो बिल्कुल दोनों व्हाइट और सर्किल, क्या ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये चीज समझने वाली बात है। तो देखना बिल्कुल है ना, दोनों व्हाइट और ये सर्किल यहां से बन रहा है, ठीक है। तो यहां से भी बन सकता है, जब हम इसको क्लोज करें तो दोनों व्हाइट और सर्किल वाला पोर्शन दिखाई दे इस पॉइंट से। देखो ध्यान से देखो, दोनों व्हाइट और सर्किल बोल रहा है, तो क्या दोनों व्हाइट और सर्किल बन सकते हैं क्या, जल्दी से देख लो। बिल्कुल बी भी बन सकता है। तीनों व्हाइट बताओ, क्या तीनों व्हाइट बन सकते हैं, बिल्कुल। इस कॉर्नर से देखें तो ये तीनों व्हाइट आ रहे हैं, तो बिल्कुल सी भी बन सकता है। डी को देखो, क्या डी वाला बन सकता है क्या, बिल्कुल। देखना ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक वाले को टच कर रहा है, मल्टीप्लाई के साथ में ब्लैक वाला पोर्शन टच कर रहा है, और एक वाली साइड, एक साइड उसके पास व्हाइट वाली है, तो डेफिनेटली ये वाला भी फॉलो हो सकता है दोस्तों। तो ए बी सी और डी सारे ही बनेंगे, ए बी सी और डी, तो आंसर बनेगा ऑल, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, ऑल। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ए बी सी डी चारों ही बनेंगे। ये समझने वाली बात थी। कुछ लोग ए आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं, अलग अलग आंसर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहनी है, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस चल रही हैं, अपने दिमाग का यूज करना, और डेफिनेटली रीजनिंग के अंदर पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, तो रेगुलर बेसिस पर सेशन अटेंड करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मैं दीपक तीर्थयानी आज्ञा लेना चाहूंगा, कल सेम टाइम पीरियड पर हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।